से, क्योंकि ये जो विषय थोड़ा सा बहुत क्या उसको बोलते, बहुत सूक्ष्म विषय चल रहा है। तो यदि आप लोग, क्योंकि बाकी लोग मुझे ज्यादा दिखते नहीं हैं, आप लोग सुन रहे हो, कोई संदेह हो तो आप बेशक पूछ सकते हो, क्योंकि क्या है, ये विषय बहुत जरूरी है समझना। आत्मा सजातीय विजातीय सुगत भेद रहित है। आत्मा संपूर्ण शरीरों के अंदर रहते हुए भी उनमें से लिप्त नहीं होता है। इन बातों का हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये वेदांत का ब्रेड एंड बटर है। इसको हम ठीक समझेंगे तो हमें दूसरी चीजों में कुछ छूट भी गया तो कोई बात नहीं, प्रकृति के बारे में बोलते गए कुछ छूट भी गया चलेगा, लेकिन ये विषय क्लियर होना चाहिए। तो यदि किसी को कोई संदेह हो तो आप मुझे हाथ का ऐसा करके पूछ सकते हो, आप तो लिख भी सकते हो, जैसा भी हो, ये विषय क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यह आत्मा, यह चैतन्य व्याप्त है, नित्य है, संपूर्ण शरीरों के अंदर होते हुए भी न करोति न लिप्यते, भगवान ने कहा है। अब शरीर में रहते हुए अलिप्त हो जाना कैसा संभव है? शरीर के द्वारा जो कुछ होता है उसी से शरीर ही अफेक्टेड होता ही, होना ही चाहिए। हम जैसे बोलते हैं ना, घर में हम रहते, घर के अंदर किसी सदस्य के द्वारा कुछ गलत काम हो गया तो हम अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं। तो घर के अंदर रहते हुए घर के सब सदस्यों को अपने आचार विचार के बारे में हम शिक्षा देते रहते, क्योंकि उससे इफेक्ट मेरे ऊपर भी नहीं हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर शरीरस्थ अपि आत्मा, शरीर तो सब लिप्त हो जाता है, शरीर कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, उसके बाद भी वह आत्मा न करोति और न लिप्यते कैसा है, इस विषय को बता रहे भगवान। फिर उदाहरण देकर के कैसे संभव होता है, बोलते हैं यथा। अच्छा, यहां से पढ़ते हम श्लोक नंबर 32। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते शरीरस्थोपि सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अब भगवान बोल रहे हैं वह आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा स्वयं अपने आप को बोलते हैं मैं वो क्षेत्रज्ञ हूं और मैं
उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इस रूप से सभी शरीरों के अंदर हो रहता हुआ हूं भी भगवान बोलते हैं न करोति न लिप्यते, ना मैं कुछ करता हूं ना कुछ मैं भोगता हूं। तो उसका उदाहरण दे रहे कैसे संभव है, बोलते हैं यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न लिप्यते। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगत है और सूक्ष्म भी है। ऐसा आकाश सर्वगत होते हुए सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं होता है, न लिप्यते। कहीं ठंडी है तो आकाश ठंडा हो गया ना, बहुत बारिश हो गई आकाश गीला हो गया, ऐसा भी नहीं है। कि नाला है तो गंदगी के कारण आकाश गंदा हो गया, ऐसा नहीं है। आकाश को देशगत जो धर्म होते हैं वे कभी आकाश को अफेक्ट नहीं करते हैं, उससे आकाश लिप्त नहीं होता है। किसी भी प्रकार का देश हो, गर्मी से आकाश गर्म हो गया नहीं है, ठंडी हो ठंडी से आकाश ठंडा हो गया नहीं है। वहां के जो धर्म होते हैं वे आकाश को लिप्त नहीं करते हैं। क्यों? कारण बताया सौक्ष्म्यात्, आकाश सूक्ष्म है, सर्वगत है और सूक्ष्म है। ऐसा आकाश उनसे कभी लिप्त नहीं होता है, असंबद्ध रहता है। उसी प्रकार बोलते हैं सर्वत्र अवस्थः देहे तथा आत्मा न लिप्यते। उस प्रकार ही शरीर के अंदर सर्वगत है, हमारे आ नखाग्र पर्यंत, नाखून से लेकर के हमारे पूरे शरीर में वो आत्मा व्याप्त है। फिर भी उस शरीर के धर्मों के कारण उसी आत्मा का कोई गुण लगता नहीं है, आत्मा उससे अलिप्त ही बना रहता है। न लिप्यते, सर्वत्र अवस्थः देहे तथा आत्मा न लिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए बाह्य पदार्थों को बाह्य गुणों के द्वारा आकाश अफेक्टेड नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण शरीर के अंदर होते हुए भी शरीर के अंतकरण के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है, इसलिए आत्मा कर्ता भोक्ता बन गया, ऐसा नहीं है। और किसी पैर की किसी जगह पर कोई चोट लग गई, वहां दुख हो रहा है तो आत्मा दुखी हो गया, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार भी शरीर के अंदर बदलाव होते हैं उनके द्वारा आत्मा में बदलाव नहीं आता है, आकाश के समान। दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं यहां पर भगवान, यह भी अलिप्तता का ही दृष्टांत है। जैसे बोलते हैं यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमम रविः, इमम रविः एकः, यह जो सूर्य है एक ही सूर्य क्या करता है, संपूर्ण जगत को, इमम का अर्थ ही संपूर्ण जगत को प्रकाशयति प्रकाशित कर लेता है। सूर्य कभी एक स्थान को 1 किलोमीटर प्रकाश दे दूंगा बाकी प्रकाश दूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्वत्र समान रूप से सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाशित कर लेता है। हाँ, कभी बादल बीच में आ गए, कोई और कोई ढक्कन आ गया, उसके कारण वहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके द्वारा अपने तरफ से किसी प्रकार का बिना भेद किए सर्वत्र सभी पदार्थों में प्रकाशित कर देता सूर्य। रवि ही कृष्णम लोकम, संपूर्ण लोक को, संपूर्ण जगत को, ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है बिना कोई भेद किए हुए। उसी प्रकार भगवान तथा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्र अर्थात संपूर्ण शरीर यहां लेना है। पहला तो क्या लेंगे हम, आत्मा को समझेंगे क्षेत्र के रूप में, अर्थात चैतन्य के रूप में आत्मा को समझेंगे। वो आत्मा शरीर में कहां है, संपूर्ण शरीर में है, उसकी सत्ता सर्वत्र है। वो चेतना
सर्वत्र है, मेरी छोटी अंगुली के अंदर भी चेतना है, मेरे मुंह में भी चेतना है, सर्वत्र चेतना है, वो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे प्रकाश देने के लिए सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश के रूप में व्याप्त है, उस प्रकार आत्मा संपूर्ण मेरे शरीर के अंदर व्याप्त है। क्षेत्रम का तो शरीर, और फिर परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा के सामने क्षेत्र क्या है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड। माया कार्य जो कुछ है वो सभी कुछ क्षेत्र ही है। समष्टि के लिए क्षेत्र के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, और व्यष्टि के लिए क्षेत्र के रूप में हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर कितने अंश परमात्मा व्याप्त है? नहीं, सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा व्याप्त है। बाह्य जगत के अंदर परमात्मा कहां कहां व्याप्त है? सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा होते हुए भी उसके द्वारा लिप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं, यथा प्रकाशेत ये कह कृष्णम लोकम इमम रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेति भारत। हे भारत, उसी प्रकार ही यह क्षेत्री आत्मा संपूर्ण शरीर के अंदर व्याप्त है, फिर भी शरीर के धर्मों के द्वारा वह लिप्त नहीं होता है। मेन बात वही बतानी है कि सर्वत्र शरीरस्थ होते हुए भी किसी भी धर्म के द्वारा आत्मा लिप्त नहीं होता, अलिप्त है। इतना बोलने के पश्चात अब भगवान इस 13वां अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं एक श्लोक के द्वारा। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा विदुः। जो लोग इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के बीच में अंतर है, क्या अंतर है? जो भेद है, क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है। क्षेत्र के अंदर सर्वत्र क्षेत्रज्ञ व्याप्त होता है, क्षेत्रज्ञ की सत्ता ही क्षेत्र की सत्ता है। इस प्रकार जो हमने विचार किया है अभी, इस प्रकार जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, सच्चाई को, हकीकत को समझ लेते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च विदु ते यान्ति। वे क्या करते हैं? ऐसा जो जानते हैं, भूत प्रकृति मोक्ष को वे प्राप्त हो जाते हैं, परम पदम यान्ति। भूतों की जो प्रकृति है अविद्या, उसके मिथ्यात्व को अपरोक्ष जान लेते हैं। अब देख लीजिए क्या क्या जान देते हैं, यहां बता दिया। एक तो बोल दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम विदोहो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस प्रकार के अंतर को वो जान लेते हैं। परस्पर जो विलक्षणता है, दोनों का स्वभाव है, भिन्न विलक्षण स्वभाव दोनों के, इस प्रकार जो जानते हैं। और फिर क्या जानते हैं? बोलते हैं भूतों की जो अविद्या रूप प्रकृति है, ये अविद्या रूप प्रकृति को, माया रूप प्रकृति को मिथ्या जान लेता है। मिथ्यात्व को सही ढंग से अपरोक्ष रूप से जान लेता है। भूत प्रकृति मोक्षम च विदुः। दोनों के अंदर के भेद को जानना, प्रकृति और पुरुष के, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में भेद को जानना, और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा के रूप में जानना। फिर ये जो प्रकृति है, वो प्रकृति के अंदर जो जड़त्व है, और जड़ होते हुए उसके अंदर, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ तत्रस्थ क्षेत्रज्ञ चैतन्य को अपने ऊपर धारण करते हुए संपूर्ण शरीर के अंदर चेतना लाता है, इसको भी जान लेना। क्या? स्वरूपतः क्षेत्र जड़ है। क्षेत्र के अंदर क्या क्या आ गया? स्थूल शरीर से लेकर के हमारा अंतकरण तक, बुद्धि तक आ गया। वह स्वयं जड़ होते हुए भी वहां, क्योंकि शुद्ध सत्व का बना हुआ है अंतकरण, उसके अंदर चेतन का प्रतिबिंब आ जाता है। उसके कारण ही अंतकरण पहला चेतनवत लगता है,
और उसके कारण पर इंद्रिया चतुर्थ लगती है, उसके कारण पर संपूर्ण शरीर चतुर्थ लगता है। इसको भी जान लेना, दोनों के स्वरूप को, दोनों के अंतर को और दोनों के अंदर हकीकत को जान लेना। ऐसा जो व्यक्ति जानता है, भगवान बोलते हैं ते पराम यान्ति, वे लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भूत प्रकृति मोक्ष को जानने वाले और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानने वाले ही लोग परम पद को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसे 13वें अध्याय में क्या क्या देखा, संपूर्ण रूप से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग देखा, और जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सही ढंग से जानते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हुए देखा। उसके अंदर कैटेगरी देखी हमने, जो सुनकर के ही केवल उसको पालन कर लेता है वे भी मुक्त हो जाता है अंततः गत्वा ज्ञान प्राप्त करते हुए। फिर कर्मयोग का अधिकारी है, वहां से भी आगे बढ़ते हुए ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। फिर सांख्य योग का अधिकारी है, वो भी वही से आगे बढ़ते हुए आत्मा में निष्ठा बना करके मुक्त हो जाता है। और उसके आगे वाला जो ज्ञानी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वो ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ जाता है, ये भी देखा हमने। फिर मन में जो संदेह आ रहे थे कि ये परमात्मा सर्वव्यापी कैसा है, परमात्मा नित्य कैसा है, परमात्मा में अनित्यता की संभावना लगती थी अपने को, उसको दूर कर दिया कि परमात्मा ना सजातीय भेद से युक्त है, ना विजातीय भेद से युक्त है, ना सुगत भेद से युक्त है, तीनों भेदों से रहित है परमात्मा, यह भी देखा हमने। उसके पश्चात बोल दिया ऐसा परमात्मा वह शरीर के अंदर होते हुए भी, शरीरस्थ होते हुए भी वह शरीर के धर्मों से, शरीर के गुण से लिप्त नहीं होता है, अलिप्त हो जाता है, अलिप्त रहता है। इस बात को जो व्यक्ति सही ढंग से जान लेता है, भगवान बोलते हैं वह परम यान्ति, परम पद को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का अंतर जानते हुए, भूत प्रकृतियों का मोक्ष उसको जानते हुए वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब भूत प्रकृति मोक्षम को ही यहाँ पर परम पद कहा गया है। इसमें भूत प्रकृति मोक्ष किस प्रकार संभव हो जाता है, इसको हम विस्तार से भगवान बताने वाले हैं 14वें अध्याय में। उसी को फिर हम कल से देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अच्छा, कल सुबह क्लास नहीं कर पाएंगे हम, कल सुबह क्लास नहीं होगा, है ना। मैं क्या बहुत दिनों के बाद इंदौर आ रहा हूँ कल, आज रात को, तो कल में थोड़ा साफ सफाई में जो सब टाइम लग जाता है, पूजा में इसमें थोड़ा, तो कल का दिन क्लास नहीं करेंगे हम, परसों करेंगे। जय श्री कृष्ण।